श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड सर्ग 20 से 22। सर्ग 20। नारद जी का रावण को समझाना, उनके कहने से रावण का युद्ध करने के लिए यमलोक को जाना तथा नारद जी का इस युद्ध के विषय में विचार करना। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन, इसके बाद राक्षस राज रावण मनुष्यों को भयभीत करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। एक दिन पुष्पक विमान से यात्रा करते समय उसे बादलों के बीच में मुनि श्रेष्ठ देवऋषि नारद जी मिले। निशाचर दशग्रीव ने उनका अभिवादन करके कुशल समाचार की जिज्ञासा की और उनके आगमन का कारण पूछा। तब बादलों की पीठ पर खड़े हुए अमित कांतिमान महातेजस्वी देवऋषि नारद ने पुष्पक विमान पर बैठे हुए रावण से कहा, उत्तम कुल में उत्पन्न विश्रवण कुमार राक्षसराज रावण, सौम्य ठहरो, मैं तुम्हारे बढ़े हुए बल विक्रम से बहुत प्रसन्न हूँ। दैत्यों का विनाश करने वाले अनेक संग्राम करके भगवान विष्णु ने तथा गंधर्वों और नागों को पद दलित करने वाले युद्धों द्वारा तुमने मुझे समान रूप से संतुष्ट किया है। इस समय यदि तुम सुनोगे तो मैं तुमसे कुछ सुनने योग्य बात कहूँगा। तात, मेरे मुंह से निकली हुई उस बात को सुनने के लिए तुम अपने चित्त को एकाग्र करो। तात, तुम देवताओं के लिए भी अवध्य होकर इस भूलोक के निवासियों का वध क्यों कर रहे हो? यहाँ के प्राणी तो मृत्यु के अधीन होने के कारण स्वयं ही मरे हुए हैं, फिर तुम भी इन मरे हुओं को क्यों मार रहे हो? देवता, दानव, दैत्य, यक्ष, गंधर्व और राक्षस भी जिसे नहीं मार सकते, ऐसे विख्यात वीर होकर भी तुम इस मनुष्य लोक को क्लेश पहुंचाओ, ये कदापि तुम्हारे योग्य नहीं है। जो सदा अपने कल्याण साधन में मूढ़ हैं, बड़ी बड़ी विपत्तियों से घिरे हुए हैं और बुढ़ापा तथा सैकड़ों रोगों से युक्त हैं, ऐसे लोगों को कोई भी वीर पुरुष कैसे मार सकता है? जो नाना प्रकार के अनिष्टों की प्राप्ति से जहाँ कहीं भी पीड़ित है, उस मनुष्य लोक में आकर कौन बुद्धिमान वीर पुरुष युद्ध के द्वारा मनुष्यों के वध में अनुरक्त होगा? ये लोक तो यूं ही भूख, प्यास और जरा आदि से क्षीण हो रहा है तथा विषाद और शोक में डूबकर अपनी विवेक शक्ति खो बैठा है। दैव के मारे हुए इस मरते लोक का तुम विनाश ना करो। महाबाहु राक्षस राज, देखो तो सही, ये मनुष्य लोक ज्ञान शून्य होने के कारण मूढ़ होने पर भी किस तरह नाना प्रकार के क्षुद्र पुरुषार्थों में आसक्त है। इसे इस बात का भी पता नहीं है कि कब दुख और सुख आदि भोगने का अवसर आएगा। यहाँ कहीं कुछ मनुष्य तो आनंद मगन होकर गाजे बाजे और नाच आदि का सेवन करते हैं, उनके द्वारा मन बहलाते हैं, तथा कहीं कितने ही लोग दुख से पीड़ित हो नेत्रों से आंसू बहाते हुए रोते रहते हैं। माता, पिता तथा पुत्र के स्नेह से और पत्नी तथा भाई के संबंध में नाना प्रकार के मंसूबे बांधने के कारण ये मनुष्य लोग मोहग्रस्त हो परमार्थ से भ्रष्ट हो रहा है। इसे अपने बंधन जनित कलेश का अनुभव ही नहीं होता है। इस प्रकार जो मोह अज्ञान के कारण परम पुरुषार्थ से वंचित हो गया है, ऐसे मनुष्य लोक को क्लेश पहुंचाकर तुम्हें क्या मिलेगा? स्वामी, तुमने मनुष्य लोक को तो जीत ही लिया है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले पुलस्त्य नंदन, इन सब मनुष्यों को यमलोक में अवश्य जाना पड़ता है। अतः यदि शक्ति हो तो तुम यमराज को अपने काबू में करो। उन्हें जीत लेने पर तुम सबको जीत सकते हो, इसमें संशय नहीं है। नारद जी के ऐसा कहने पर लंकापति रावण अपने तेज से उद्दीप्त होने वाले उन देवऋषि को प्रणाम करके हंसता हुआ बोला, महर्षि, आप देवताओं और गंधर्वों के लोक में विहार करने वाले हैं। युद्ध के दृश्य देखना आपको बहुत ही प्रिय है। मैं इस समय दिग्विजय के लिए रसातल में जाने को उद्यत हूँ। फिर तीनों लोकों को जीतकर नागों और देवताओं को अपने वश में करके अमृत की प्राप्ति के लिए रस निधि समुद्र का मंथन करूंगा। ये सुनकर देवऋषि भगवान नारद ने कहा, शत्रुसूदन, यदि तुम रसातल को जाना चाहते हो तो इस समय उसका मार्ग छोड़कर दूसरे रास्ते से कहाँ जा रहे हो? दुर्धर्ष वीर,
रसातल का ये मार्ग अत्यंत दुर्गम है और यमराज की पुरी से होकर ही जाता है। नारद जी के ऐसा कहने पर दशमुख रावण शरद ऋतु के बादल की भांति अपना उज्जवल हास बिखेरता हुआ बोला, देव ऋषि, मैंने आपकी बात स्वीकार कर ली। इसके बाद उसने यूं कहा, ब्राह्मण, अब यमराज का वध करने के लिए उद्यत होकर मैं उस दक्षिण दिशा को जाता हूँ जहाँ सूर्यपुत्र राजा यम निवास करते हैं। प्रभु भगवान, मैंने युद्ध की इच्छा से क्रोध पूर्वक प्रतिज्ञा की है कि चारों लोकपालों को परास्त करूंगा। अतः मैं यहाँ से यमपुरी को प्रस्थान कर रहा हूँ। संसार के प्राणियों को मौत का कष्ट देने वाले सूर्यपुत्र यम को स्वयं ही मृत्यु से संयुक्त कर दूंगा। ऐसा कहकर दशग्रीव ने मुनि को प्रणाम किया और मंत्रियों के साथ वह दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। उसके चले जाने पर धूम रहित अग्नि के समान महातेजस्वी विप्रवर नारद जी 2 घड़ी तक ध्यान मगन हो इस प्रकार विचार करने लगे। आयु क्षीण होने पर जिनके द्वारा धर्म पूर्वक इंद्र सहित तीनों लोकों के चराचर प्राणी क्लेश में डाले जाते दंडित होते हैं, वे काल स्वरूप यमराज इस रावण के द्वारा कैसे जीते जाएंगे, जो जीवों के दान और कर्म के साक्षी हैं, जिनका तेज द्वितीय अग्नि के समान है, जिन महात्मा से चेतना पाकर संपूर्ण जीव नाना प्रकार की चेष्टाएं करते हैं, जिनके भय से पीड़ित हो तीनों लोकों के प्राणी उनसे दूर भागते हैं, उन्हीं के पास ये राक्षस राज स्वयं ही कैसे जाएगा, जो त्रिलोकी को धारण पोषण करने वाले तथा पुण्य और पाप के फल देने वाले हैं और जिन्होंने तीनों लोकों पर विजय पाई है, उन्हीं काल देव को यह राक्षस कैसे जीतेगा। काल ही सबका साधन है। ये राक्षस काल के अतिरिक्त दूसरे किस साधन का संपादन करके उस काल पर विजय प्राप्त करेगा। अब तो मेरे मन में बड़ा कौतूहल उत्पन्न हो गया है। अतः इन यमराज और राक्षस राज का युद्ध देखने के लिए मैं स्वयं भी यमलोक को जाऊंगा। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 20वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 21। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन, ऐसा विचार कर शीघ्र चलने वाले विप्रवर नारद जी रावण के आक्रमण का समाचार बताने के लिए यमलोक में गए। वहां जाकर उन्होंने देखा यम देवता अग्नि को साक्षी के रूप में सामने रखकर बैठे हैं और जिस प्राणी का जैसा कर्म है उसी के अनुसार फल देने की व्यवस्था कर रहे हैं। महर्षि नारद को वहां आया देख यमराज ने आतिथ्य धर्म के अनुसार उनके लिए अर्घ्य आदि निवेदन करके कहा, देवताओं और गंधर्वों से सेवित देव ऋषि, कुशल तो है ना? धर्म का नाश तो नहीं हो रहा है? आज यहाँ आपके शुभागमन का क्या उद्देश्य है? तब भगवान नारद मुनि बोले, पितृराज सुनिए, मैं एक आवश्यक बात बता रहा हूँ, आप सुनकर उसके प्रतिकार का भी कोई उपाय कर ले। यद्यपि आपको जीतना अत्यंत कठिन है, तथापि यह दशग्रीव नामक निशाचर अपने पराक्रमों द्वारा आपको वश में करने के लिए यहाँ आ रहा है। प्रभु, इसी कारण से मैं तुरंत यहाँ आया हूँ कि आपको इस संकट की सूचना दे दूं, परंतु आप तो कालदंड रूपी आयुध को धारण करने वाले हैं। आपकी उस राक्षस के आक्रमण से क्या हानि होगी? इस प्रकार की बातें हो ही रही थी कि उस राक्षस का उदित हुए सूर्य के समान तेजस्वी विमान दूर से आता दिखाई दिया। महाबली रावण पुष्पक की प्रभा से उस समस्त प्रदेश को अंधकार शून्य करके अत्यंत निकट आ गया। महाबाहु दशग्रीव ने यमलोक में आकर देखा कि यहाँ बहुत से प्राणी अपने अपने पुण्य तथा पाप का फल भोग रहे हैं। उसने यमराज के सेवकों के साथ उनके सैनिकों को भी देखा। उसकी दृष्टि में यम यातना का दृश्य भी आया। घोर रूपधारी उग्र प्रकृति वाले भयानक यमदूत कितने ही प्राणियों को मारते और क्लेश पहुंचाते थे, जिससे वे बड़े जोर जोर से चीखते और चिल्लाते थे। किन्हीं को कीड़े खा रहे थे और कितनों को भयंकर कुत्ते नोच रहे थे। वे सब के सब दुखी हो होकर कानों को पीड़ा देने वाला भयानक चीत्कार करते थे। किन्हीं को बारंबार रक्त से भरी हुई वैतरणी नदी पार करने के लिए विवश किया जाता था और कितनों को तपाई हुई बालुकाओं पर बार बार चलाकर संतप्त किया जाता था। कुछ पापी असीपत्र वन में, जिसके पत्ते तलवार की धार के समान तीखे थे, विदीर्ण किए जा रहे थे। किन्हीं को रौरव नरक में डाला जाता था, कितनों को खारे जल से भरी हुई नदियों में डुबाया जाता था और बहुतों को छुरों की धारों पर दौड़ाया जाता था।
कई प्राणी भूख और प्यास से तड़प रहे थे और थोड़े से जल की याचना कर रहे थे। कोई शव के समान कंकाल, दीन, दुर्बल, उदास और खुले बालों से युक्त दिखाई देते थे। कितने ही प्राणी अपने अंगों में मैल और कीचड़ लगाए दयनीय तथा रूखे शरीर से चारों ओर भाग रहे थे। इस तरह के सैकड़ों और हजारों जीवों को रावण ने मार्ग में यातना भोगते देखा। दूसरी ओर रावण ने देखा कुछ पुण्यात्मा जीव अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से अच्छे अच्छे घरों में रहकर संगीत और वाद्यों की मनोहर ध्वनि से आनंदित हो रहे हैं। गोदान करने वाले गोरस को, अन्न देने वाले अन्न को और ग्रह प्रदान करने वाले लोग ग्रह को पाकर अपने सत्कर्मों का फल भोग रहे हैं। दूसरे धर्मात्मा पुरुष वहाँ सुवर्ण, मणि और मुक्ताओं से अलंकृत हो यौवन के मद से मत रहने वाली सुंदरी स्त्रियों के साथ अपनी अंग कांति से प्रकाशित हो रहे हैं। महाबाहु राक्षस राज रावण ने इन सबको देखा। देखकर बलवान राक्षस दशग्रीव ने अपने पाप कर्मों के कारण यातना भोगने वाले प्राणियों को पराक्रम द्वारा बलपूर्वक मुक्त कर दिया। इससे थोड़ी देर तक उन पापियों को बड़ा सुख मिला। उसके मिलने की ना तो उन्हें संभावना थी और ना उसके विषय में वे कुछ सोच ही सके थे। उस महान राक्षस के द्वारा जब सभी प्रेत यातना से मुक्त कर दिए गए, तब उन प्रेतों की रक्षा करने वाले यमदूत अत्यंत कुपित हो राक्षस राज पर टूट पड़े। फिर तो संपूर्ण दिशाओं की ओर से धावा करने वाले धर्मराज के शूरवीर योद्धाओं का महान कोलाहल प्रकट हुआ। जैसे फूल पर झुंड के झुंड भौरे जुट जाते हैं, उसी प्रकार पुष्पक विमान पर सैकड़ों हजारों शूरवीर यमदूत चढ़ आए और प्रासों, परिघों, शूलों, मुसलों, शक्तियों तथा तोमरों द्वारा उसे तहस नहस करने लगे। उन्होंने पुष्पक विमान के आसन, प्रासाद, वेदी और फाटक शीघ्र ही तोड़ डाले। देवताओं का अधिष्ठान भूत वह पुष्पक विमान उस युद्ध में तोड़ा जाने पर भी ब्रह्मा जी के प्रभाव से ज्यों का त्यों हो जाता था, क्योंकि वह नष्ट होने वाला नहीं था। महामना यम की विशाल सेना असंख्य थी। उसमें सैकड़ों हजारों शूरवीर आगे बढ़कर युद्ध करने वाले थे। यमदूतों के आक्रमण करने पर रावण के वे महावीर मंत्री तथा स्वयं राजा दशग्रीव भी वृक्षों, पर्वत शिखरों तथा यमलोक के सैकड़ों प्रसादों को उखाड़कर उनके द्वारा पूरी शक्ति लगाकर इच्छानुसार युद्ध करने लगे। राक्षस राज के मंत्रियों के सारे अंग रक्त से नहा उठे थे। संपूर्ण शस्त्रों के आघात से वे घायल हो चुके थे, फिर भी उन्होंने बड़ा भारी युद्ध किया। महाबाहु श्री राम, यमराज तथा रावण के वे महाभाग मंत्री एक दूसरे पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा बड़े जोर से आघात प्रत्याघात करने लगे। तत्पश्चात यमराज के महाबली योद्धाओं ने रावण के मंत्रियों को छोड़कर उस दशग्रीव के ही ऊपर शूलों की वर्षा करते हुए धावा किया। रावण का सारा शरीर शस्त्रों की मार से जर्जर हो गया। वह खून से लथपथ हो गया और पुष्पक विमान के ऊपर फूले हुए अशोक वृक्ष के समान प्रतीत होने लगा। तब बलवान रावण ने अपने अस्त्र बल से यमराज के सैनिकों पर शूल, गदा, प्रास, शक्ति, तोमर, बाण, मुसल, पत्थर और वृक्षों की वर्षा आरंभ की। वृक्षों, शिलाखंडों और शस्त्रों की वह अत्यंत भयंकर वृष्टि भूतल पर खड़े हुए यमराज के सैनिकों पर पड़ने लगी। वे सैनिक भी सैकड़ों हजारों की संख्या में एकत्र हो उसके सारे आयुधों को छिन्न भिन्न करके उसके द्वारा छोड़े हुए दिव्यास्त्र का भी निवारण कर एकमात्र उस भयंकर राक्षस को ही मारने लगे। जैसे बादलों के समूह पर्वत पर सब ओर से जल की धाराएं गिराते हैं, उसी प्रकार यमराज के समस्त सैनिकों ने रावण को चारों ओर से घेर कर उसे बिंदी पालों और शूलों से छेदना आरंभ कर दिया। उसको दम लेने की भी फुर्सत नहीं दी। रावण का कवच कटकर गिर पड़ा। उसके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। वह उस रक्त से नहा उठा और कुपित हो पुष्पक विमान छोड़कर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। वहाँ 2 घड़ी के बाद उसने अपने आप को संभाला। फिर तो वह धनुष और बाण हाथ में ले बड़े हुए उत्साह से संपन्न हो सम्रांगण में कुपित हुए यमराज के समान खड़ा हुआ। उसने अपने धनुष पर पाशुपत नामक दिव्य अस्त्र का संधान किया और उन सैनिकों से ठहरो ठहरो कहते हुए उस धनुष को खींचा।
जैसे भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर पर पाशुपतास्त्र का प्रयोग किया था, उसी प्रकार उस इंद्रद्रोही रावण ने अपने धनुष को कान तक खींचकर वह बाण छोड़ दिया। उस समय उसके बाण का रूप धूम और ज्वालाओं के मंडल से युक्त हो ग्रीष्म ऋतु में जंगल को जलाने के लिए चारों ओर फैलते हुए दावानल के समान प्रतीत होने लगा। रणभूमि में ज्वालामालाओं से घिरा हुआ वह बाण धनुष से छूटते ही वृक्षों और झाड़ियों को जलाता हुआ तीव्र गति से आगे बढ़ा और उसके पीछे पीछे मांसाहारी जीव जंतु चलने लगे। उस युद्ध स्थल में यमराज के वे सारे सैनिक पाशुपतास्त्र के तेज से दग्ध हो इंद्रध्वज के समान नीचे गिर पड़े। तदनंतर अपने मंत्रियों के साथ वह भयानक पराक्रमी राक्षस पृथ्वी को कंपित करता हुआ सा बड़े जोर जोर से सिंहनाद करने लगा। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 21वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 22 यमराज और रावण का युद्ध। यम का रावण के वध के लिए उठाए हुए कालदंड को ब्रह्मा जी के कहने से लौटा लेना। विजयी रावण का यमलोक से प्रस्थान। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन, रावण के उस महानाद को सुनकर सूर्यपुत्र भगवान यम ने ये समझ लिया कि शत्रु विजय हुआ और मेरी सेना मारी गई, मेरे योद्धा मारे गए। ये जानकर यमराज के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे उतावले होकर सारथी से बोले, मेरा रथ ले आओ। तब उनके सारथी ने तत्काल एक दिव्य एवं विशाल रथ वहां उपस्थित कर दिया और वह सामने विनीत भाव से खड़ा हो गया। फिर वे महातेजस्वी यम देवता उस रथ पर आरूढ़ हुए। उनके आगे प्रास और मुद्गर हाथ में लिए साक्षात मृत्यु देवता खड़े थे, जो प्रभार रूप से सदा बने रहने वाले इस समस्त त्रिभुवन का संहार करते हैं। उनके पार्श्व भाग में कालदंड मूर्तिमान होकर खड़ा हुआ, जो उनका मुख्य एवं दिव्य आयुध है। वह अपने तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उनके दोनों बगल में छिद्र रहित कालपाश खड़े थे और जिसका स्पर्श अग्नि के समान दुस्सह है, वह मुद्गर भी मूर्तिमान होकर उपस्थित था। समस्त लोगों को भय देने वाले साक्षात काल को कुपित हुआ देख तीनों लोकों में हलचल मच गई। समस्त देवता कांप उठे। तदनंतर सारथी ने सुंदर कांति वाले घोड़ों को हांका और वह रथ भयानक आवाज करता हुआ उस स्थान पर जा पहुंचा जहां राक्षस राज रावण खड़ा था। इंद्र के घोड़ों के समान तेजस्वी और मन के समान शीघ्रगामी उन घोड़ों ने यमराज को क्षण भर में उस स्थान पर पहुंचा दिया जहां वह युद्ध चल रहा था। मृत्यु देवता के साथ उस विकराल रथ को आया देख राक्षस राज के सचिव सहसा वहां से भाग खड़े हुए। उनकी शक्ति थोड़ी थी, इसलिए वे भय से पीड़ित हो अपना होश हवास खो बैठे और हम यहाँ युद्ध करने में समर्थ नहीं हैं, ऐसा कहकर विभिन्न दिशाओं में भाग गए। परंतु समस्त संसार को भयभीत करने वाले वैसे विकराल रथ को देखकर भी दशग्रीव के मन में ना तो शोभ हुआ और ना भय ही। अत्यंत क्रोध से भरे हुए यमराज ने रावण के पास पहुंचकर शक्ति और तोमरों का प्रहार किया तथा रावण के मर्म स्थानों को छेद डाला। तब रावण ने भी संभल कर यमराज के रथ पर बाणों की झड़ी लगा दी, मानो मेघ जल की वर्षा कर रहा हो। तदनंतर उसकी विशाल छाती पर सैकड़ों महाशक्तियों की मार पड़ने लगी। वह राक्षस शल्यों के प्रहार से इतना पीड़ित हो चुका था कि यमराज से बदला लेने में समर्थ न हो सका। इस प्रकार शत्रुसूदन यम ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए रणभूमि में लगातार 7 रातों तक युद्ध किया। इससे उनका शत्रु रावण अपनी सुध-बुध खोकर युद्ध से विमुख हो गया। वीर रघुनंदन, वे दोनों योद्धा समर भूमि से पीछे हटने वाले नहीं थे और दोनों ही अपनी विजय चाहते थे। इसलिए उन यमराज और राक्षस दोनों में उस समय घोर युद्ध होने लगा। तब देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि गण प्रजापति को आगे करके उस सम्रांगण में एकत्र हुए। उस समय राक्षसों के राजा रावण तथा प्रेत राज यम के युद्धपरायण होने पर समस्त लोकों के परलय का समय उपस्थित हुआ सा जान पड़ता था। राक्षस राज रावण भी इंद्र की अश्नि के सदृश अपने धनुष को खींचकर बाणों की वर्षा करने लगा। इससे आकाश ठसाठस भर गया, उसमें तिल भर भी खाली जगह नहीं रह गई। उसने 4 बाण मारकर मृत्यु को और 7 बाणों से यम के सारथी को भी पीड़ित कर दिया। फिर जल्दी जल्दी लाख बाण मारकर यमराज के मर्म स्थानों में गहरी चोट पहुंचाई। तब यमराज के क्रोध की सीमा ना रही। उनके मुख से वह रोष अग्नि बनकर प्रकट हुआ। वह आग ज्वाला मालाओं से मंडित
श्वास वायु से संयुक्त तथा धूम से आच्छन्न दिखाई देती थी। देवताओं तथा दानवों के समीप यह आश्चर्यजनक घटना देखकर रोषावेश से भरे हुए मृत्यु एवं काल को बड़ा हर्ष हुआ। तत्पश्चात मृत्यु देव ने अत्यंत कुपित होकर वैवस्वत यम से कहा, आप मुझे छोड़िए, आज्ञा दीजिए, मैं सम्रांगण में इस पापी राक्षस को अभी मारे डालता हूँ। महाराज, ये मेरी स्वभाव सिद्ध मर्यादा है कि मुझसे भिड़कर ये राक्षस जीवित नहीं रह सकता। श्रीमान हिरण्यकशिपु, नमुचि, शंबर, निसंदी, धूमकेतु, विरोचन कुमार बलि, शंभु नामक दैत्य, महाराज वृत्री तथा बाणासुर, कितने ही शास्त्र वेता राजऋषि, गंधर्व, बड़े बड़े नाग, ऋषि, सर्प, दैत्य, यक्ष, अप्सराओं के समुदाय, युगांत काल में समुद्रों, पर्वतों, सरिताओं और वृक्षों सहित पृथ्वी, ये सब मेरे द्वारा क्षय को प्राप्त हुए हैं। ये तथा दूसरे बहुत तेरे बलवान एवं दुर्जय वीर भी मेरे द्वारा विनाश को प्राप्त हो चुके हैं। फिर ये निशाचर किस गिनती में है? धर्मज्ञ, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं इसे अवश्य मार डालूंगा। जिसे मैं देख लूं, वह कोई बलवान होने पर भी जीवित नहीं रह सकता। काल, मेरी दृष्टि पड़ने पर वह रावण 2 घड़ी भी जीवन धारण नहीं कर सकेगा। मेरे इस कथन का तात्पर्य केवल अपने बल को प्रकाशित करना मात्र नहीं है, अपितु ये स्वभाव सिद्ध मर्यादा है। मृत्यु की यह बात सुनकर प्रतापी धर्मराज ने उससे कहा, तुम ठहरो, मैं ही इसे मारे डालता हूँ। तदनंतर क्रोध से लाल आंखें करके सामर्थ्यशाली वैवस्वत यम ने अपने अमोघ काल दंड को हाथ से उठाया। उस काल दंड के पार्श्व भागों में कालपाश प्रतिष्ठित थे और वज्र एवं अग्नि तुल्य तेजस्वी मुद्गर भी मूर्तिमान होकर स्थित था। वह काल दंड दृष्टि में आने मात्र से प्राणियों के प्राणों का अपहरण कर लेता था। फिर जिससे उसका स्पर्श हो जाए अथवा जिसके ऊपर उसकी मार पड़े, उस पुरुष के प्राणों का संहार करना उसके लिए कौन बड़ी बात है। ज्वालाओं से घिरा हुआ वह काल दंड उस राक्षस को दग्ध सा कर देने के लिए उद्यत था। बलवान यमराज के हाथ में लिया हुआ वह महान आयुध अपने तेज से प्रकाशित हो उठा। उसके उठते ही सम्रांगण में खड़े हुए समस्त सैनिक भयभीत होकर भाग चले। काल दंड उठाए यमराज को देखकर समस्त देवता भी क्षुब्ध हो उठे। यमराज उस दंड से रावण पर प्रहार करना ही चाहते थे कि साक्षात पितामह ब्रह्मा वहां आ पहुँचे। उन्होंने दर्शन देकर इस प्रकार कहा, अमित पराक्रमी महाबाहु वैवस्वत, तुम इस काल दंड के द्वारा निशाचर रावण का वध ना करो। देव पर्वत, मैंने इसे देवताओं द्वारा ना मारे जा सकने का वर दिया है। मेरे मुंह से जो बात निकल चुकी है उसे तुम्हें असत्य नहीं करना चाहिए। जो देवता अथवा मनुष्य मुझे असत्यवादी बना देगा, उसे समस्त त्रिलोकी को मिथ्याभाषी बनाने का दोष लगेगा, इसमें संशय नहीं है। ये काल दंड तीनों लोकों के लिए भयंकर तथा रौद्र है। तुम्हारे द्वारा क्रोध पूर्वक छोड़ा जाने पर यह प्रिय और अप्रिय जनों में भेदभाव न रखता हुआ सामने पड़ी हुई समस्त प्रजा का संहार कर डालेगा। इस अमित तेजस्वी काल दंड को भी पूर्व काल में मैंने ही बनाया था। ये किसी भी प्राणी पर व्यर्थ नहीं होता है, इसके प्रहार से सबकी मृत्यु हो जाती है। अतः सौम्य, तुम इसे रावण के मस्तक पर ना गिराओ। इसकी मार पड़ने पर कोई एक मुहूर्त भी जीवित नहीं रह सकता। काल दंड पड़ने पर यदि ये राक्षस रावण ना मरा तो अथवा मर गया तो दोनों ही दशाओं में मेरी बात असत्य होगी। इसलिए हाथ में उठाए हुए इस काल दंड को तुम लंकापति रावण की ओर से हटा लो। यदि समस्त लोकों पर तुम्हारी दृष्टि है तो आज रावण की रक्षा करके मुझे सत्यवादी बनाओ। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर धर्मात्मा यमराज ने उत्तर दिया, यदि ऐसी बात है तो लीजिए, मैंने इस दंड को हटा लिया। आप हम सब लोगों के प्रभु हैं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। परंतु वरदान से युक्त होने के कारण यदि मेरे द्वारा इस निशाचर का वध नहीं हो सकता तो इस समय इसके साथ युद्ध करके ही मैं क्या करूंगा। इसलिए अब मैं इसकी दृष्टि से ओझल होता हूँ। यूं कहकर यमराज रथ और घोड़ों सहित वहीं अंतर्धान हो गए। इस प्रकार यमराज को जीतकर अपने नाम की घोषणा करके दशग्रीव रावण पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो यमलोक से चला गया। तदनंतर सूर्यपुत्र यमराज तथा महामुनि नारद जी ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ग में गए। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में
22वां सर्ग पूरा हुआ। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। माँ गौरीपति देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। महर्षि वाल्मीकि मुनि की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।